1922 में श्रील प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये आदेश दिया था कि तुम पढ़े लिखे व्यक्ति हो, इस गौड़ीय सिद्धांत को, चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को तुम गौ- सो इसको लेके जाओ। तो श्रील प्रभुपाद वहां पर अपने गुरु से ये कहते हैं, लेकिन मैं अभी देश हमारा आजाद नहीं है, पहले देश आजाद होना चाहिए, तभी तो हम ये कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि नो नो, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एन इमरजेंसी। ये किसी देश आजाद होने पर वेट नहीं कर सकते। तो उनको उसके बाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने गवर्नमेंट से मतलब परमिशन ले करके बहुत सारे मठ खोले और 64 मठ का स्थापना किया उन्होंने। और शिल प्रभुपाद ने जब उनसे कहा कि अभी तो जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि इट इज एन इमरजेंसी, ये इमरजेंसी है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा। हम्म, तो उनको भी ये हिट किया, उनको लगा कि हाँ ये बात सही है, ये लोग जब नौकरी करेंगे तो इनका जो प्रसाद वगैरह है वो कौन बनेगा। तो तो सत्स्वरूप दास गोस्वामी प्रभुपाद लीलामृत में जो लिख रहे हैं, उसी को हम यहाँ पर नरेट कर रहे हैं। शिल प्रभुपाद ने, जब वो गृहस्थ आश्रम में थे, तभी वो चाहते थे इस चीज को, प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए। तो जब अपने गुरु से मिले तो उनको ये समझ में आ गया कि मेरे गुरु ने मुझे हरा दिया है और कृष्ण भावनामृत इसके लिए रुक नहीं सकता। फिर 1933 में शिल प्रभुपाद की दीक्षा हुई और शिल प्रभुपाद 10-11 साल के बाद जब दीक्षा लिए तो शिल प्रभुपाद का नाम पड़ा अभय चरण। पहले से नाम था तो अभय चरणारविंद नाम। तो अभी जो नाम है शिल प्रभुपाद का, ये अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये उनका नाम पड़ा, अभय चरणारविंद उस समय नाम पड़ा। बाद में भक्ति वेदांत टाइटल गौड़ीय संप्रदाय ने उनको दिया, क्योंकि वो हर शास्त्रों का कंक्लूजन कृष्ण भक्ति में कैसे होता है वो बताते हैं। तो इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। स्वामी का मतलब जो इंद्रियों का स्वामी हो, उनका दास न हो। और प्रभुपाद का मतलब जो भगवान के चरणों में है, या फिर भगवान के जो उनका स्थान है भगवान के चरणों में। तो शिला प्रभुपाद का जो स्ट्रगल था उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। एक समय के बाद शिला प्रभुपाद अ, जब 1900 कुछ समय जब अपनी पत्नी से उन्होंने थोड़ा बहुत संघर्ष होना शुरू हुआ, तो शिला प्रभुपाद ने भगवत गीता की मैन्युस्क्रिप्ट लिख करके रखी। और उनकी पत्नी को चाय इतनी पसंद थी कि उनकी पत्नी ने उस मैन्युस्क्रिप्ट को बेच करके चाय और बिस्कुट खरीद लिए। प्रभुपाद जी ने फिर से लिखा और प्रभुपाद जी ने उनसे बोला कि तुम या तो चाय सेलेक्ट करो या मुझे सेलेक्ट करो, यू सेलेक्ट टी और मी। तो उनकी पत्नी ने चाय सेलेक्ट कर लिया। उन्होंने सोचा कि ये तो मजाक ही कर रहे होंगे, लेकिन सच में शिला प्रभुपाद ने चाय सेलेक्ट जो है नहीं, उन्होंने, उनकी पत्नी ने चाय सेलेक्ट करके हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार कर दिया। अगर शिला प्रभुपाद की पत्नी ने प्रभुपाद को सेलेक्ट कर लिया होता तो फिर हम कहाँ रह जाते। तो फिर शिला प्रभुपाद गए खुद से ही
उसको चेक किया, लेकिन खुद से ही लिखा, फिर से लिखा, पूरी भगवत गीता का पूरा तात्पर्य के साथ। फिर उसके बाद शिला प्रभुपाद पब्लिशिंग के लिए खोज रहे थे। 1944 में शिला प्रभुपाद ने भक्ति, ये जो भगवत दर्शन जो मैगजीन है, उसको शुरू किया। तो शिला प्रभुपाद ने भगवत दर्शन मैगजीन शुरू की। किसी व्यक्ति ने उनको आकर के बोला कि देखो ये जो, एक पहले वो पैम्पलेट के जैसे कुछ पेपर बांटते थे, लेकिन उसको प्रिंट कराने के लिए प्रभुपाद वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। वहां से 2 पैसे लगते थे, जो सेकंड क्लास का टिकट होता था वो, उस पे बैठ करके प्रभुपाद आते थे। यहाँ पुरानी दिल्ली में खुद ही कागज खरीदते थे, प्रिंटिंग भी अपने हाथों से ही वहां पर किया करते थे। तो बहुत सारे स्ट्रगल से श्री प्रभुपाद निकले। फिर उसके बाद उसको प्रिंट कराते थे, और किसी रेस्टोरेंट में कहीं पर जा करके इसको देते थे, बेचते थे। लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा था, लोग उसको फेंक देते थे। तो किसी व्यक्ति ने उनको बोला कि क्यों स्वामी जी, आप क्यों किताबें नहीं लिखते? तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वो किताबें लिखने के लिए रेडी हो गए, और उन्होंने सोचा कि कृष्ण ही इंस्पायर कर रहे हैं। फिर शिला प्रभुपाद किताबें लिखना शुरू किए, और श्रीमद् भागवतम के 3 वॉल्यूम्स उन्होंने लिखे। तो फिर जो 1944 में बीटीजी मैगजीन बांटते बांटते, बैक बैक टू गॉडेड या फिर भगवत दर्शन जो मैगजीन है, और वो जो पेपर है, वो बांटते बांटते दिल्ली में एक समय वो, उनको लू लग गई और वो बेहोश हो गए। फिर बहुत समय के बाद वो जब होश में आए, तब उन्होंने फिर से वहां पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह शुरू किया, और फिर से वो सेवा में लग गए। तो शिला प्रभुपाद को हीट स्ट्रोक भी लगा। 2 पैसे ही होते थे उस समय रेंट, उस समय वो जो टिकट किराया होता था बहुत कम था। तो हम्म, अब क्या होता है कि शिला प्रभुपाद वहीं पर ही लीग ऑफ डिवोटीज के नाम से, सबसे पहले शिला प्रभुपाद क्या करते हैं, गृहस्थ आश्रम में ही रहते हैं, अपना बिजनेस और बढ़ाते हैं। अ, मतलब वहां से छोड़ देते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी वो दूर से ही पैसे वगैरह भेजते रहते हैं। प्रयाग में उन्होंने बिजनेस किया होता है, वहां भी वो, वहां इलाहाबाद में जो गौड़ी मठ है वहां सहयोग करते थे आर्थिक रूप से। पर दूर से ही दिल्ली जो है, दो जो ये गौड़ी मठ है कोलकाता, वहां पे लक्ष्मी वगैरह डोनेट करना, बॉम्बे में लक्ष्मी डोनेट करना, ये सब किया करते थे श्रील प्रभुपाद जी। तो फिर प्रभुपाद जी ने कुछ समय के बाद, जब वो अ, गृहस्थ आश्रम में ही थे, प्रभुपाद जी को उनके जो गुरुदेव हैं वो सपने में आते हैं और कहते हैं टेक संन्यास, संन्यास ले लो, संन्यास ले लो, संन्यास ले लो, इस तरह से बोलते हैं। तो फिर वो उनको मना नहीं कर पाते हैं, और उसी समय जो है वो जो है संन्यास लेने के लिए मथुरा में जो गौड़ीय मठ है वहां जाते हैं, और मथुरा जा करके केशव महाराज जी से संन्यास लेते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी वहां पे केशव महाराज से संन्यास लेते हैं, और उसके बाद सोच रहे होते हैं कि क्या प्रचार करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो बीच बीच में जाते हैं, एक, जब गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो एक पीछे एक छोटा सा मंदिर होता है, वहां पर जाके रोज ध्यान करना, सब कुछ करना, वो किया करना, माला करना, किया करना। तो लीग ऑफ डिवोटीज के नाम से एक श्रील प्रभुपाद ने एक नई संस्था बाद में खोली, जिसमें
अमरेंद्र प्रभु, एक नहीं, एक दूसरा उनका नाम कुछ था, आचार्य प्रभाकर। तो शिला प्रभुपाद ने पहले इनको इनिशिएशन दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपके साथ प्रचार नहीं कर सकता। तो शिला प्रभुपाद ने लीग ऑफ डिवोटीज स्टार्ट किया, लेकिन वो ज्यादा चला नहीं, क्योंकि लोग अमेरिका का कॉपी कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने कार्गो शिप में बैठ करके शिला प्रभुपाद उसी के अंदर जन्माष्टमी मनाई, कार्गो शिप में ही। और सबको प्रसाद वितरित किया शिला प्रभुपाद जी ने। और वहां पर दो हार्ट अटैक भी आए, और प्रभुपाद को कृष्ण ने मदद की। उसके बाद शिला प्रभुपाद अ, ने देखा कि सारे दसों अवतार भगवान उनकी नाव को कोने किनारे ले जा रहे हैं। और फिर बॉस्टन हार्बर पे जब वो पहुंचे, तो उनके जो कंडक्टर थे, उन्हीं को बात करते करते उन्होंने तीन श्रीमद् भागवतम सेट ले लिए। और उनको जो है दे दिया। और दे दिया तो फिर उन्होंने कुछ पैसे दिए, तो उससे वो फिर शिला प्रभुपाद आए। और वो उससे शिला प्रभुपाद पेंसिल्वेनिया में शिला प्रभुपाद गए, और वहां पे सैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल इनके घर में रहने लगे। और उनके घर का भी कुकिंग वही करते थे, क्योंकि इनको कुकिंग बहुत अच्छे से नहीं आती थी। और तो ये फिर उसके बाद शिला प्रभुपाद को ये लगा कि ये फॉरेन से हमें कुछ डिवोटीज को ले आना पड़ेगा बना करके। फिर शिला प्रभुपाद फॉरेन गए, और वहां जाके सुमति मुरारजी से पहले तो उन्होंने सिंधिया स्टील कंपनी जो थी, उसकी जो कार्गो शिप थी उसमें बैठने की इजाजत ली। एक दिन भर शिला प्रभुपाद वहीं रहे। बाद में कोई और आया, और उसने इनको बताया सुमति मुरारजी को कि ऐसे कोई व्यक्ति आए हुए हैं। सुमति मुरारजी ने दया करके शिला प्रभुपाद के ऊपर वहां पर वो उनके पास आई और उनको ले करके गई। फिर बहुत देर तक बात हुई, और उसके बाद शिला प्रभुपाद को जो है वो उन्होंने मदद किया कि वो यूएस जा सके। फिर बॉस्टन हार्बर पर शिला प्रभुपाद पहुंचते हैं, कुछ रहता नहीं, इधर जाएं कि इधर जाएं, पर पेंसिल्वेनिया उनको किसी ने एक कांटेक्ट दिया था, तो वहाँ चले जाते हैं। और फिर उसके बाद शिला प्रभुपाद वहां पर एक स्टोर फ्रंट में एक एक जगह पर एक वो होता है, जो टाण के जैसा होता है, मतलब छज्जा जो नहीं होता वैसा, उसमें वो मिल गया था शिला प्रभुपाद को। किसी ने उनको टाइपराइटर दे दिया था, उससे वो टाइप करते थे, और शिला प्रभुपाद वैसे ही रहते थे जैसे आपने, मतलब उसी तरह से आचार्य के जैसे ही शिला प्रभुपाद रहते थे। ठीक। तो हम्म, ठीक है। तो सॉरी, मैं थोड़ा सा नहीं आता। तो शिला प्रभुपाद सैली अग्रवाल के घर में रहने लगे। वहाँ मीट भी रखा रहता था। शिला प्रभुपाद ने अपना एक सेपरेटर वाला कुकर रखा था, एक ही बार में सारी कुकिंग वो कर देते थे। उनके घर के लिए भी शिला प्रभुपाद ही कुकिंग करते थे। बाद में एक स्टोर फ्रंट शिला प्रभुपाद ने लिया, उसका नाम वहाँ पर कुछ लोगों को बुला करके उनको ट्रस्टी बनाया, और उसका नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो शिला प्रभुपाद ने बहुत बड़ा महत्वाकांक्षा एक रखी, और उसके बाद फिर प्रभुपाद इंटरनेशनल सोसाइटी खोल करके, उसके बाद फिर जो लोग दीक्षा, उसके बाद वहीं पर मैचलेस गिफ्ट शॉप जो उन्होंने लिया था उसके पीछे ही श्री प्रभुपाद रहते थे, और दीक्षा
के लिए भी वहाँ पे बहुत सारे लोगों को जोड़ा और लोगों ने तो उसके बाद फिर टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क में किस तरह से उन्होंने कीर्तन किया। एक मिश्रा जी होते थे, उनकी योगा क्लास में जाकर के शिला प्रभुपाद पीछे बैठते थे और वो मायावाद की फिलॉसफी बोलते थे, तो उनके पीछे वाले स्टूडेंट्स को शिला प्रभुपाद ये कहते थे ये तुम्हारे जो साधु है ये बोकस फिलॉसफी दे रहे हैं, सही फिलॉसफी मैं बताता हूँ। तो इस तरह से बहुत स्ट्रगल करके शिला प्रभुपाद विदेशों में प्रचार के लिए यहीं पे। अच्छा ठीक है, तो अभी निकलते 7:15 बजे। हम्म, तो हम्म, और भी बहुत सारा स्ट्रगल शिला प्रभुपाद ने किया, बहुत सारे लोगों से हेल्प मांगी पर उन्होंने नहीं दिया। गौड़ीय मठ में भी बहुत हेल्प मांगी लेकिन किसी ने शिला प्रभुपाद को हेल्प नहीं किया। तो आप इसको पढ़िएगा इस टेक्स्ट को, प्रभुपाद लीलामृत से। अभी तो मैं इसका पूरा तो हम नहीं कर सकते, पर प्रभुपाद स्ट्रगल्ड अ लॉट। और जिस हिसाब से शिला प्रभुपाद 10 बजे सोते थे, 1 बजे उठ जाते थे, उनको तो वैसे ही नींद आती रहती है, लेकिन शिला प्रभुपाद बहुत स्ट्रगल करके, बहुत संघर्ष करके ये संस्था को प्रभुपाद ने खोला। तो आज हम लोग जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब प्रभुपाद जी का ही है। तो सारा क्रेडिट गोज टू शिला प्रभुपाद। तो आप इसको पढ़िएगा, और भी बहुत सारा स्ट्रगल शिला प्रभुपाद के जीवन में रहा और कैसे उन्होंने आगे चल के उनका टाइपराइटर चोरी हो गया और जो व्यक्ति ने उनको उनका स्टूडेंट बन के आया था, एक दिन वो पागल हो गया, उसने टाइपराइटर वाइटर फेंक दिया। तो बड़ा ये जो है प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रगल किया। फिर मैचलेस गिफ्ट शॉप खोल दिया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस 1966 में शिला प्रभुपाद ने ये भी रजिस्टर कर लिया। और फिर टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क से शिला प्रभुपाद के कुछ लोग मिले, तो धीरे धीरे प्रचार बढ़ता गया। लंदन में, सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा शुरू हुई। और मैचलेस गिफ्ट शॉप में जब शिला प्रभुपाद 1 साल तक 10 आइटम रोज बनाया करते, 10 आइटम जो है बनाया करते थे, और सब लड़के आते थे, स्टूडेंट्स आते थे। प्रभुपाद जी ने सबको सेवा दी थी, पर कभी कोई करता था, कभी नहीं करता था। तो प्रभुपाद जी ने 1 साल तक तो खुद ही सब कुछ किया। और 1 साल के बाद एक माता जी ने कहा कि स्वामी जी कैन आई हेल्प यू। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ओह, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे, इस दिन का तो मैं इंतजार कर रहा था कि कब आपको मेरे ऊपर दया आएगी। फिर इस तरह से जो है श्री प्रभुपाद फिर आगे चलते प्रचारक जो है श्री प्रभुपाद फिर इस तरह से जो है उन्होंने संस्था का निर्माण बहुत स्ट्रगल से किया। प्रभुपाद ने गौड़ी मठ को भी लिखा कि तुम लोग आओ, आप ही लोग लीडर बन जाओ, पर कोई नहीं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने चर्चा किया शिला प्रभुपाद जी के स्ट्रगल के ऊपर। यदि आपके मन